जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का अत्यंत महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दारिद्रता दूर होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और महिमा क्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इसके व्रत से मनुष्य को धर्म, यश, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों अत्यंत धार्मिक, सदाचारी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ, जप और दान पुण्य में लगे रहते थे, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे अत्यंत निर्धन थे। उनके घर में भोजन तक की व्यवस्था नहीं रहती थी। कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। फिर भी वे भगवान की भक्ति और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते थे। पवित्रा पतिव्रता स्त्री थी। वह स्वयं भूखी रहकर भी अपने पति की सेवा करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी दुख या निराशा नहीं दिखाई देती थी। एक दिन सुमेधा ने अत्यधिक गरीबी से दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ रहने से हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर पवित्रा बोली, हे स्वामी, भाग्य में जो लिखा है वही प्राप्त होता है। यदि पूर्व जन्म में हमने पुण्य कर्म किए होते तो धन स्वयं प्राप्त हो जाता। दूसरे स्थान पर जाने से भाग्य नहीं बदलता। अतः हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी की बात को सुनकर सुमेधा ने बाहर जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद उनके घर महान तपस्वी का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। यद्यपि घर में भोजन की कमी थी, फिर भी उन्होंने यथाशक्ति ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी सेवा और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत निर्धन हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दारिद्रता दूर हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। तब ऋषि कौंडिन्य ने बोला, हे पुत्री, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इसके साथ 5 दिन तक पंचरात्रि व्रत का पालन करो। यह व्रत सभी पापों और दारिद्रता का नाश करने वाला है। ऋषि ने बताया, जो व्यक्ति 5 दिन तक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो इन दिनों में दान करता है उसे अक्षय पुण्य मिलता है। जो श्रद्धा से उपवास करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऋषि के उपदेश के अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, भजन कीर्तन किए
और पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया तथा भगवान के नाम का संकीर्तन किया। उन्होंने द्वादशी तक सभी नियमों का पालन किया। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने ब्राह्मण दंपति की स्थिति को देखकर उन्हें रहने के लिए सुंदर घर, धन और आजीविका की व्यवस्था प्रदान की। धीरे धीरे उनकी सारी दारिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। वे जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे। अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से परमा एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसे धन, वैभव, यश, सुख तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा समाप्त हुई। अब हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, उनकी तरफ ध्यान लगाते हुए उनकी आरती करेंगे। आप सब बने रहें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, स्वामी तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, स्वामी द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी माता की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस प्रकार व्रत कथा और आरती समाप्त हुई। आप सब हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आपका सपोर्ट मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा। धन्यवाद।